बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आए ना आए लेकिन साग तो आ चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं गंदला दा साग। ये साग बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बार बार बना नहीं सकते क्योंकि उनको पता होता है कि साग बनाने में बहुत वक्त लगता है और वाकई ये टाइम कंज्यूमिंग अमल है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप झटपट सा साग कैसे बना सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 गट्ठी ली थी साग की और 1 गट्ठी ली थी मैंने पालक। पालक को हमने सेपरेट वॉश कर लेना है कट करके, और साग को आपने सेपरेट वॉश कर लेना है, यानी कि धो लेना है। 2 से 3 दफ़ा आपने साग को ज़रूर पानी में से निकालना है ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट है, मिट्टी है, वो निकल जाए और साग अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। एंड ये साग को आपने चुन के कट करना है, साफ साफ चुन के। ये ना हो कि आप एज इट इज़ उसको लेते साथ ही कट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल। और फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपने डालने हैं कुकिंग ऑयल के अंदर। सबसे पहले मैं डालूंगी 10 से 12 जवे लहसुन के। मेरे पास छोटे साइज़ के लहसुन के जवे हैं तो मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं। अगर आपके पास मोटे और बड़े साइज़ के हैं तो 5 से 6 अदद लें लहसुन, उसको हाफ में कट करके फिर डालें। हल्का सा लहसुन को गोल्डन कलर आने दें और फिर इसके अंदर डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटी चम्मच। इसको मिक्स करेंगे। देन आपने इसमें डालनी है साबित सूखी लाल मिर्चें 4 अदद, और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। ठीक, आपने हर चीज़ को 1 बाय 1 डालना है और मिक्स करना है। ज़्यादा देर आपने कुक नहीं करना। जैसे ही डाल के मिक्स करें, फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, जिसमें मेरे पास यहाँ पे है 2 छोटी चम्मच नमक के, 2 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 छोटी चम्मच ही हल्दी का। यहाँ पे जितनी मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ ये नॉर्मल स्पाइसेस है। स्पाइसेस डाल के आपने इसको मिक्स करना है, हल्का सा मिक्स करना है, और फ़ौरन से आपने जो सरसों का साग है ये कुकर में शामिल कर देना है। थोड़ा सा डालें, मिक्स करें और उसके बाद रिमेनिंग साग डाल के दोबारा से मिक्स करें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। कुछ लोग बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं खाना, कुछ लोग बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। मैंने जितनी डाली है ये नॉर्मल नमक मिर्च है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप सब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर डालिएगा। चाहे वो कोई भी रेसिपी हो, किसी भी शेफ़ की रेसिपी हो, हमेशा याद रखें नमक और मिर्च आपने हमेशा अपने टेस्ट, अपने जायके के मुताबिक डालनी होती है किसी भी चीज़ के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सरसों के साग को डाल दिया है कुकर के अंदर, इसको हल्का सा मिक्स भी कर लिया है। अब मेरे पास 1 गट्ठी पालक की है, इसको भी मैंने बारीक कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ध्यान रहे 2 गट्ठी मैंने ली है सरसों के साग की और 1 गट्ठी मैंने ली है पालक की। दोनों को कट करके यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में शामिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने आँच को दरमियाना रखना है, इसके ऊपर आपने ढक्कन रखना है, कुछ भी नहीं आपने मज़ीद डालना, और 15 मिनट के लिए आपने इसको दरमियानी आँच पे कुक होने देना है ताकि जो साग है ना, इसकी जो जितनी भी क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे ही साग पकता जाएगा इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और हल्का सा ये पानी भी छोड़ देगा। तो साग और पालक को 15 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 ग्लास पानी के शामिल किए हैं। अब इसके ऊपर हम कुकर लगाएंगे, सीटी रख देंगे और साग को हम सीटी दे देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। ये साग जो है बड़ी मुश्किल से गला था तो इसलिए मुझे इसको तकरीबन सीटी देनी पड़ी थी 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट के बाद आपने कुकर के ढक्कन को उठाना है, हल्का सा साग को हाथ लगा के चेक कर लें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। उसके बाद आपने हल्की सी आँच को तेज़ करना है और जितना भी इसके अंदर पानी है उसको ड्राई होने दें और साग को आपने अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये ऑयल छोड़ दे। एंड नाउ यू कैन सी और साग इज़ रेडी। बहुत मज़े का, बहुत यम बनता है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पे ऑयल इसने छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने साग की 10 से 15 मिनट के लिए भुनाई भी कर दी थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। इसको आप सर्व करें, इसके ऊपर बटर डालें या फिर गाजर मूली के अचार के साथ इसको एंजॉय करें, और कुछ भी नहीं है ना तो सिंपल रोटी के साथ इसको खाएँ, उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगेगा। साग की रेसिपी बहुत इजी थी बनाना और इसके साथ साथ इसको जल्दी कैसे बनाना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ मी फातिमा मलिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।